आज एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये टिंडे ही हैं। जी हाँ, ये टिंडे ही पके हैं, भरवा टिंडे। आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, बनाएंगे तो नहायत ही मजेदार, लजीज और लाजवाब आपकी सब्जी बनेगी। कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ अपने ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी। मेरी फैमिली रेसिपी है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सबका बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने टिंडों को धो के छील लिया अच्छी तरह से और अब इनको इस तरह से कट लगाएंगे। अच्छा जी, छोटे साइज के टिंडे जो होंगे उनको 2 कट लगा लेंगे और बड़े साइज के टिंडे में 4 कट लगा लेंगे। और टिंडे हमेशा मीडियम साइज के लें और फ्रेश टिंडे होने चाहिए। तवे के ऊपर लहसुन को हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इससे लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने टमाटर 4 से 5 ले लिए हैं और उसको इस तरह से कट लगाया। कट लगाने के बाद एक फोक लेके उसके अंदर इसको मैंने टमाटर को लगा दिया और इसके ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी, भून लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। ये देखें, आसानी से मैंने छिलका इसका उतार लिया। बस सारा छिलका उतार के इसको बारीक बारीक काट लेना टमाटर को अच्छी तरह से। 4 से 5 टमाटर जो है इनको मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा सब्ज धनिया है, इनको भी बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया है और इससे मसाले में बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू शामिल हो। अब इसके साथ मैंने लिए हैं चने भुने हुए, इनके छिलके उतार लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने लेके इनको इस तरह अच्छी तरह से पीस लिया है। ये भी एक सीक्रेट टिप है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। अब मेन तैयारी की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को पीस लिया है, उसके साथ बारीक सब्ज मिर्चें 4 से 5 मैंने काट के रखी हुई थी, इनको अच्छी तरह से पीस लिया है। और अब बहुत बारीक बारीक मैंने काट के रखा हुआ था प्याज, मैंने अच्छी तरह से इसको पीसना शुरू कर दिया। इसको दानेदार रखेंगे, बिल्कुल पेस्ट इसकी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के पिसा हुआ खुश्क धनिया डाला था ताकि जो इसका पानी है वो इसको हम कवर कर सकें। प्याज को पीसने के बाद मैंने इसके टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को पीसा है और इसके अंदर कैरी कच्ची लेके उसको मैंने पीस के रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। ये एक अच्छा ऐसा सीक्रेट है कि इसको डालने से मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। और कैरी जो है हमेशा खट्टी लें। इसके साथ मैंने अब डाल दिया जी पुदीना और सब्ज़ धनिया, कुटी लाल मिर्च डाल दी है, पिसी हल्दी डाल दी है, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला या काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितना आप इसको खट्टा और मिर्चीला बनाना चाहें उसी हिसाब से आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सीक्रेट जो है दूसरा वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया चने का पाउडर, इसके साथ जो इसके अंदर पानी बना है मसाले के उसको हम कवर करेंगे और मसाले को टिंडे के अंदर भरने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मैंने टिंडे के अंदर मसाले को भरना शुरू कर दिया। बस इस तरह से चम्मच के अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला लेके, ये देखें दानेदार मसाला है माशाल्लाह और बहुत ही खूबसूरत है, खुशबू लाजवाब आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये मसाला बना। इस तरह से आपने सारे टिंडे जो हैं तैयार कर लेने हैं और सारे टिंडे तैयार करने के बाद कढ़ाई में तेल डालना है, इसको अच्छी तरह से चारों तरफ कोट करना है, तेल को गर्म करना है। इसके अंदर टिंडे आपने एक एक करके रखने शुरू कर देने हैं। और टिंडे देखें माशाल्लाह से देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जायका बहुत ही लाजवाब इंशाल्लाह ताला बनने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वो रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो कीजिए और रेसिपी पूरी देखें। और यहाँ पर देखें टिंडे सारे जो माशाल्लाह एक एक करके मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। बस इस तरह से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ऑयल जो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला। अब जो इसके अंदर पानी निकल आया था वो पानी भी इसके अंदर शामिल कर दिया, इसको कवर कर दिया और मीडियम सी आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। 10 से 15 मिनट पकने के बाद यहाँ पर देखें मैंने इनको पलट दिया और इसके नीचे तवा रख दिया ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब यहाँ पर जो मसाला मेरे पास बाकी बच गया था मैंने वो मसाला मिर्चों को काट के उनके अंदर फिल कर दिया और उस मिर्चों को भी इसके अंदर शामिल कर दिया। बस अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और हल्की आंच पे ये पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा सा उसने पानी छोड़ दिया है, इसी के अंदर टिंडे जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएंगे। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इस मसाले के अंदर से, इस टिंडों के अंदर से खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।
और यहाँ पर तकरीबन पक चुके हैं, 90% के करीब यहाँ पर जो है हमारे टिंडे तैयार हो चुके हैं। ऑयल छोड़ दिया है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया और सब्ज़ पुदीना और धनिया मैंने इसको ऊपर छिड़क दिया और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से टिंडे तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने चटनी बनाई है जी, पुदीने की, कैरी की और सब्ज़ धनिया की, और इसके साथ टमाटर की चटनी भी है। प्याज और टमाटर को भी सैलड के तौर पे मैंने काट लिया। पराठे के साथ, रोटी के साथ आप सर्व करें। दोपहर के खाने में या रात के डिनर में बहुत ही ज़बरदस्त ये मेन्यू है और आप टिंडे ये ज़रूर बनाएं। आपकी फैमिली और बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। गोश्त को भूल जाएंगे और टिंडों की बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मज़ेदार रेसिपी को मिस ना कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।